अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन ख़बरों में। दुबई वाले खुश हो जाएं, अब अपने फ़ोन के ज़रिए भी ट्रैफिक जुर्मानों को माहाना एक साथ में अदा कर सकते हैं। दुबई की हुकूमत ने ड्राइवर्स और गाड़ी मालकान को एक बड़ी सहूलत देने का ऐलान किया, जिसके तहत वो अपने ट्रैफिक जुर्माने किस्तों की सूरत में फ़ोन के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। ये सहूलत स्मार्टफोन पर पुलिस की स्मार्ट ऐप के ज़रिए दस्तयाब होगी। दुबई पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स के असिस्टेंट कमांडर इन चीफ मेजर जनरल असलासी सईद बिन हुवैदी अल फलासी ने बताया कि इस नई 100% ऑटोमेटेड स्मार्ट सर्विस के जरिए लोग अपने ट्रैफिक जुर्माने एक साथ की सूरत में भी अदा कर सकेंगे। ये सर्विस 24 घंटे दस्तयाब होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज अबू ज़ैबी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा, कॉन्सर्ट्स भी होंगे। अबू ज़ैबी की जानिब से अमारात के नेशनल डे पर आतिशबाजी के मुजाहरा का ऐलान किया गया। इसके अलावा कई कॉन्सर्ट्स भी मुनक्कद होंगे। अबू ज़ैबी में आज रैम आइलैंड और अलवस्पा में रात 9 बजे होगा। इसके अलावा कारनिशे में भी रात 9:25 पर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। अबू ज़ैबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की जानिब से बताया गया कि आतिशबाजी और कॉन्सर्ट्स में लोगों को शरीक होने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम उन्हें अबू ज़ैबी टीवी और अमारात टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मीडिया ऑफिस के मुताबिक जिन इलाकों में आतिशबाजी और कॉन्सर्ट्स मुनक्कद होंगे, वहाँ के रहायशी अपने घरों की बालकोनी और खिड़कियों से इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ICA परमिट हासिल करने का तरीक़ाकार। मुत्तहिदा अरब अमारात में ICA परमिट के लिए कैसे अप्लाई करें। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्ती और शहरियत ने लोगों के लिए ICA परमिट के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बना दिया। सारिफ के लिए सबसे पहले ईमेल के जरिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद के मराहिल में सारिफ को अपना अकाउंट बनाना होगा, UAE पास और दरख्वास्त जमा करवा कर फीस अदा करनी होगी और फिर वो बजरिया ईमेल एंट्री परमिट हासिल कर सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी के वीज़ा होल्डर सफरी पाबंदी का कैसे पता चलाएं, ये पाबंदी कैसे ख़त्म करवाई जा सकती है और इसकी फ़ीस कितनी होगी। अगर आप अबू ज़ैबी में मुकीम हैं, फ़्लाइट के ज़रिए अमारात से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट रवाना होने से कबल इस बात की तसल्ली करना होगी कि कहीं आपके अमारात से बाहर सफ़र पर पाबंदी आए तो नहीं है। ये पाबंदी किसी कर्जे या क्रेडिट कार्ड के बिल की अदम अदायगी की वजह से हो सकती है या फिर कोई ट्रैफिक जुर्माना अदा ना करने पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। अबू ज़ैबी के वीज़ा होल्डर्स को अपने खिलाफ सफरी पाबंदी आयद होने या ना होने का पता लगाना हो तो उन्हें अबू ज़ैबी जुडिशनल डिपार्टमेंट की इस्तफसार सर्विस को इस्तेमाल करना होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके अमारात से बाहर सफ़र पर कोई पाबंदी आयद तो नहीं की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्सपायर्ड अमाराती ID कार्ड की तजदीद का तरीक़ाकार क्या है, ताख़ीर पर कितना जुर्माना अदा करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम, मुकामी और तारकीन वतन तमाम अफराद के लिए अमाराती ID कार्ड बनवाना लाजमी है, क्योंकि यह अमारात में रिहाइश पज़ीर अफराद की शनाख्त होती है। ये कार्ड ना बनवाने या इसकी मुद्दत ख़त्म होने पर तजदीद ना करवाने पर भारी जुर्माना आयद होता है। गैर मुल्कियों के रिहायशी वीज़े के साथ ही इनका अमाराती ID कार्ड भी बन जाता है, ताहम बाद में इसकी मुद्दत ख़त्म होने पर इसे रीन्यू करवाना होता है। अगर आपका 1 साल का वीज़ा बाकी है तो आप सिर्फ 1 साल की फ़ीस अदा करके तजदीद करवा सकते हैं, जबकि 2 साल का वीज़ा बाकी होने की सूरत में 2 साल की फ़ीस जमा करवा कर नया ID कार्ड हासिल किया जा सकता है। याद रखिए कि ID कार्ड एक्सपायर्ड होने के बाद इसकी तजदीद करवाने के लिए 30 रोज़ की मोहलत दी जाती है। इस रियायती मुद्दत के बाद हर रोज़ 20 दरहम का जुर्माना जमा होता रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई ने सैकड़ों मसाजिद नमाज जुमा के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता दिनों शारजा की जानिब से रियासत भर की सैकड़ों मसाजिद को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोलने का ऐलान किया था। आज के रोज़ दुबई ने भी 766 मसाजिद को आइंदा से नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोलने का ऐलान किया। दुबई के इस्लामी अमूर व खैराती सरगर्मियों के इदारे IACAD की जानिब से ऐलान किया गया कि 4 दिसंबर से दुबई की 766 मसाजिद को नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दिया जाएगा। दुबई में नमाज जुमा की इजाज़त देने का फ़ैसला नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से मसाजिद में कोरोना से मुतल्लिक गाइडलाइंस और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक इंतज़ामात मुकम्मल हो जाने के बाद किया गया। इस्लामी अमूर व खैराती सरगर्मियों के इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हमाद शेख अहमद शिबानी की जानिब से बताया गया कि फ़िलहाल दुबई की 766 मसाजिद में जुमे की नमाज और खुतबात पर पाबंदी हटा ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई एक्सपो 2020 में इसराइल का पवेलियन इंतहाई शानदार और जदीद तरीन होगा। इसराइली एक्सपो कमिश्नर का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा चंद माह कबल तय पाया था, ताहम दुबई एक्सपो 2020 के लिए इसराइल को भी अपना स्टॉल लगाने के लिए अमाराती हुकूमत ने
पिछले साल ही दावतनामा भिजवा दिया था। इस हवाले से इसराइली एक्सपो कमिश्नर इलाजार कोहन ने खलीज टाइम्स से एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि इसराइल को एक्सपो 2020 दुबई के लिए दावतनामा 18 माह कबल ही मौसूल हो गया था, जिसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक्सपो 2020 दुबई को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश करार दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रासुल खीमा खलीजी सियाहत का दूसरी बार दारुल हुकूमत। रासुल खीमा को दिलकश कुदरती मनाजिर से मालामाल मुकामात और तारीखी नवादिर की बदौलत खलीजी रियासत का दारुल हुकूमत दूसरी बार करार दे दिया गया। रासुल खीमा 2021 में भी खलीजी सियाहत का दारुल हुकूमत रहेगी। अमाराती खबर रसां इदारे बॉम के मुताबिक रासुल खीमा जदीद तरीन तफरीही और सियाहती मकामात की बदौलत मुल्की और इलाकाई सयाहों में मकबूलियत हासिल कर चुकी है। यहाँ जबल जैस की चोटी पर मौसम सरमा में बर्फ की चादर तनी रहती है, जिसकी वजह से सहरा आफरीन सहरा के नखलिस्तान सयाहों का मरकज बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी पुलिस ने भी यौम वतनी पर अहम ट्रैफिक पाबंदी का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में यौम वतनी का त्यौहार आज बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अगरचे इस बार कोरोना की वबा के बायस लोगों के इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, ताहम लोग अपने घरों में बैठकर भी यौम वतनी की डिजिटल तकरीबात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अबू ज़ैबी पुलिस ने यौम वतनी की तातीलात पर ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए अहम ऐलान कर दिया, जिसके तहत आज अबू ज़ैबी में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। आज अमारात भर में 49वां यौम वतनी मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन। आज हमारे आबा अजदाद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। शेख हमदान। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर दुबई के वली अहद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के विजन की बदौलत मुल्क में मुहिब्बुल वतनी का जज्बा आम है और इससे यह अक़वाले ज़रिए दुरुस्त साबित हुआ कि इत्तेहाद में बरकत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 49वीं कौमी दिन के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के रिसाला नेशन शील्ड के नाम पर एक बयान में कहा कि शेख हमदान ने कहा है कि मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने देखा है कि यूनियन ही मुस्तक़बिल के चैलेंजों का मुकाबला करने का सही रास्ता है। इस वक्त खित्ते के चैलेंजेस से निमटने के लिए हमारे आबा अजदाद ने जो फैसला किया, इसने दुनिया के नक्शे पर एक शानदार मुल्क का क़याम मुमकिन बनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 170,149 तक पहुँच गई। पिछले 24 घंटों में 768 अफराद इस मरज़ को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मरज़ से 155,667 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मज़ीद 4 हलाकतें हुई। मोलक वायरस से मरने वालों की तादाद 577 हो गई है। नाज़रीन, दुबई न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।